गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत का 8वां पाठ पढ़ेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस पाठ की लेखिका हैं जया जादवानी, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली हैं। इसमें आइए जानते हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है कविता में क्या है। बच्चों, आपने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा, सुना होगा कि कई बार हम इतना घबरा जाते हैं कि अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। हमें लगता है कि इससे आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। जैसे इस समय वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, लगता है कि इस कठिन समय से कैसे निकला जाएगा, तो हमें लगता है शायद इससे ज़्यादा कोई कठिन समय नहीं आएगा। लेकिन ये कविता ठीक इसी समय के लिए बिल्कुल प्रासंगिक लगती है और हमें आशावान बनाती है कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसा कठिन समय नहीं है जिससे बाहर न निकला जा सके। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमें ये आशावान बनाती है और हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। जया जादवानी। आइए जानते हैं क्या है इस कविता में। बच्चों, कठिन समय नहीं है इसका प्रमाण देने के लिए कवित्री ने बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि जब कठिन समय होता है तब दुनिया की जो स्वाभाविक गतिविधियां हैं वो रुक सी जाती हैं। जैसे कि इस समय कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गईं, बसें बंद हो गईं, दुकानें बंद हो गईं, फैक्ट्रियां बंद हो गईं। वो दुनिया की तमाम चीज़ें जो स्वाभाविक रूप से चल रही थी सब बंद हो गईं। इसका मतलब बहुत कठिन समय था। लेकिन लेखिका कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि अब जब सब कुछ खुल गया है तो उस संदर्भ में हम देखें तो कह रहे हैं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, यानी एक चिड़िया है अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है और अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। यानी पशु पक्षी अगर अपना काम नियत रूप से कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई कठिन समय नहीं है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है चिड़िया का। अन्य दूसरे पशु पक्षी अपना चरने जा रहे होंगे, है ना, और अपना घूम फिर रहे होंगे, अपनी दैनिक क्रिया कर रहे होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक चिड़िया का उदाहरण दिया गया है कि जब भी जीव जंतु हैं या चिड़िया है, चोंच में तिनका दबाए है, अपना घोंसला बनाने के लिए जा रही है, उड़ने की तैयारी में है, तो निश्चित रूप से अभी कठिन समय नहीं है, क्योंकि सब कुछ अभी स्वाभाविक रूप से चल रहा है। स्वाभाविक यानी नेचुरल, यानी प्राकृतिक रूप से चल रहा है। अगर सब कुछ प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, तो फिर कठिन समय हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये तो समय की गति है। फिर देखिए, अभी भी झरती हुई पत्ती, अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। यानी पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उनको नीचे समेटते हैं कुछ लोग और उसको अपने उपयोग में लाते हैं। यानी ये भी कहा गया है कि लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं।
लोगों का जो रोज़गार है, लोगों का जो काम काज है, वो सभी अपना कर रहे हैं। यहाँ पर पत्ती थामने से तात्पर्य है कि व्यक्ति अभी भी अपने काम में लगा हुआ है, जो उसका स्वाभाविक कार्य है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। स्टेशन पर भीड़ है, इसका मतलब लोग काम पर जा रहे हैं, काम पर आ रहे हैं, लोगों का बराबर आना जाना है और स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं लोग। तो इसका मतलब अभी भी कठिन समय नहीं है। स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, यानी ट्रेनें चल रही हैं। स्टेशन पर भीड़ है, लोगों के रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ सब स्वाभाविक रूप से चल रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कठिन समय है? अर्थात ये अभी कठिन समय नहीं है। और रेलगाड़ी कहाँ जाती है? गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब वह स्थान जहाँ जाने का उसको निश्चित किया गया है ना। जैसे मान लीजिए हमको इलाहाबाद जाना है, तो इलाहाबाद हमारा क्या है? गंतव्य है। आगे अब जब कोई कहीं जा रहा है तो निश्चित रूप से जहाँ जाएगा वहाँ उसकी कोई ना कोई प्रतीक्षा करेगा, और अगर कोई प्रतीक्षा कर रहा है तो इसका मतलब वो स्वाभाविक है, नियमित गतिविधि है। भाई निश्चित रूप से आपके मम्मी पापा कभी घर से जब बाहर जाते हैं तो आप भी शाम को उनका इंतज़ार करते हैं, या आप जब स्कूल चले जाते हैं तो आपके मम्मी पापा आपका इंतज़ार करते हैं। ये स्वाभाविक है। और जब कुछ सब कुछ स्वाभाविक चल रहा है तो ये कठिन समय नहीं है। देखिए, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी लोग स्टेशन में भीड़ में हैं, रेलगाड़ी से गंतव्य तक जाएंगे और उस गंतव्य स्थान तक कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब भी कोई व्यक्ति घर से काम पर जाता है बाहर, तो उसके घर वाले उसका इंतज़ार करते रहते हैं। सूरज डूबने के वक्त यानी शाम को व्यक्ति अपने घर लौट करके आ जाता है और सुबह अपने काम पर जाता है। तो यह कठिन समय नहीं है, इसीलिए व्यक्ति घर में इंतज़ार कर रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो उनके व्यक्ति घर से बाहर गए हैं और कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अर्थात अब समय समाप्त हो गया है काम का, अब आप घर आ जाइए और विश्राम करिए, सुबह फिर काम करिएगा। तो ये जब कठिन समय नहीं होता तो व्यक्ति अपने नियमित काम करता है, दिन में जाता है अपने काम पर, रात में लौट करके आकर के विश्राम करता है घर में, सुबह उठ करके फिर काम पर चला जाता है। अगर व्यक्ति की यह नियमित दिनचर्या चल रही है तो इसका मतलब कहीं कोई कठिन समय नहीं है, कहीं कोई आपात स्थिति नहीं है, कहीं कोई इमरजेंसी नहीं है, सब कुछ स्वाभाविक गति से चल रहा है। देखिए, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। बच्चों, आपकी नानी, आपकी दादी आपको कहानियाँ सुनाती होंगी, और दादी नानी के द्वारा कहानी सुनाना भी एक स्वाभाविक गति है। दादी नानी ही बच्चों के पास ज़्यादा समय गुजारती हैं, बच्चे भी अपने दादी नानी के पास ही ज़्यादा समय गुजारते हैं, और उनका समय व्यतीत हो, समय पास हो, उनका मनोरंजन हो, उनकी जानकारी में वृद्धि हो, इसके लिए दादी नानी अपने जीवन भर के अनुभवों के आधार पर उनका मनोरंजन करती रहती हैं कहानियों के द्वारा, है ना, और किस्सों के द्वारा, गीतों के द्वारा, और अपने जीवन की छोटी मोटी घटनाओं को बड़े आकर्षक और रोचक ढंग से सुना करके, है ना, उनके साथ मजाक करके, हंस करके, बोल करके, डांट करके, खेल करके आदि तरीक़ों से बूढ़ी नानी दादी जो हैं बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करती हैं। और जब आदमी इस तरह से अपना समय व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में कोई हड़बड़ाहट नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। और जब व्यक्ति में कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये कठिन समय नहीं है। अभी आती है एक बस दुनिया अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, यानी विज्ञान अपनी गति से काम कर रहा है। विज्ञान अपनी गति से काम कर रहा है, रॉकेट भेजे जा रहे हैं मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, और अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं, और वहाँ से दूसरे ग्रहों की जानकारियाँ भेजी जा रही हैं, वहाँ के मैप भेजे जा रहे हैं, वहाँ के मानसून का विवरण भेजा जा रहा है कि वहाँ कितना पानी है, कितने बादल हैं, ये किस गति से चलते हैं इत्यादि। दुनिया में जो विज्ञान से संबंधित सारी गतिविधियाँ हैं अपने स्वाभाविक गति से चल रही हैं, और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यानी कहने का मतलब ये कि जो खोज का विषय है, शोध का विषय है वैज्ञानिकों के द्वारा कि इस ब्रह्मांड में क्या है,
क्या किसी ब्रह्मांड के किसी और ग्रह में पृथ्वी की तरह मानव जीवन है, अगर है तो कैसा है, वो कैसे मानव है, इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितने सूर्य हैं, इत्यादि जानकारियाँ जो विज्ञान में संभव हो सकती हैं, लोगों की जिज्ञासा का विषय हैं, तो वो सब ला रहे हैं। सब वह प्रक्रिया चल रही है, संचालित हो रही है स्वाभाविक रूप से। इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो बच्चों, ये पाठ मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा कि कवयित्री ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि यह अभी कठिन समय नहीं है। जैसे चिड़िया चोंच में तिनका दबा करके उड़ने की तैयारी में है, झड़ती हुई पत्ती थामने को एक आदमी बैठा है, यानी और स्टेशन पर बहुत भीड़ है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, गंतव्य तक जा रहे हैं, बूढ़ी नानी कहानी सुना रही है, कोई व्यक्ति घर से बाहर गया है तो उसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसके घर वाले। ये तमाम उदाहरणों के द्वारा लेखिका ने यह बताने की कोशिश की है कि अभी कठिन समय नहीं है। आइए जानते हैं, प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता के में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो बहुत स्पष्ट उदाहरण है, जैसे अभी भी मैंने बताया, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, इसलिए कह सकते हैं कठिन समय नहीं है। झड़ती हुई पत्ती थामने को एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी व्यक्ति अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कठिन समय नहीं है। स्टेशन पर भीड़ है और रेलगाड़ी में लोग अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, जहां लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कठिन समय नहीं है। और लोग अगर घर से बाहर काम पर गए हैं, घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तब भी हम कह सकते हैं कठिन समय नहीं है। और बूढ़ी नानी भी कहानियाँ सुना रही हैं बच्चों को, तो कह सकते हैं अभी कठिन समय नहीं है। तो इस प्रकार से हम 3-4 उदाहरणों के द्वारा अपने उत्तर स्पष्ट कर सकते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी? तो ये उत्तर आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है कि वो जाती होगी चिड़िया और अपने लिए घर बनाती होगी, कहीं उसके बच्चे होंगे या बच्चे देने वाली, अंडे देने वाली होगी, इसलिए या तो फिर बारिश का मौसम आ रहा होगा या फिर गर्मी का मौसम आ रहा होगा, जहां उसे अपने लिए घर की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। और उसे भी लगता है कि अभी कोई कठिन समय नहीं है, इसलिए अभी अपने लिए तैयारी कर ली जाए। और वह तिनकों का क्या करती होगी, आपको पता है, वो अपने लिए घोंसला बनाती होगी। ठीक है, तो आप ये उत्तर अपने आप से विवेक से अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा इसका उत्तर आप लिखेंगे। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो अभी भी से संबंधित 3 वाक्य बनाना है। जैसे कहते हैं, अभी भी रेलगाड़ियाँ कहीं कहीं नहीं चल रही हैं, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। अभी भी पिताजी घर नहीं आए हैं। इस तरीके से आप अभी भी का प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइएगा। ठीक है। चौथा, नहीं अभी भी का को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। देखिए नहीं और अभी भी के पीछे कौन से भाव छिपे हैं। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने गृह कार्य कर लिया है, तो आपने नहीं किया है, तो आप कहेंगे नहीं अभी भी मैंने गृह कार्य नहीं किया है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही नहीं लिखेंगे उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नहीं अभी भी मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है। तो इस तरीके से नहीं और अभी भी का प्रयोग करके आपको 3 वाक्य लिखना है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके किसी आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थिति से जीतने का संदेश हो। तो आपको एक कहानी लिखना है, बहुत ही संक्षेप में कहानी लिखना है, जिसमें आपको यह दर्शाना है कि कहानी के अंत में कोई बहुत कठिन परिस्थिति थी जहाँ पर किसी के प्राणों की आ पड़ी हो या बहुत बुरा संकट आ गया हो, लेकिन अपने साहस के द्वारा उस नायक या नायिका ने उस कहानी में अंत में विजय प्राप्त की हो। एक छोटी सी कहानी लिखना है। और आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है।
कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इसके बारे में आपको 3-4 लाइन में उत्तर लिखना है कि जो भी आपकी प्रतीक्षा करता है तो आप क्या उसके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं ये आपको लिखना है। कि मैं अभी लेट हो गई तो घर वाले चिंता कर रहे होंगे, कहीं फ़ोन कर रहे होंगे, मेरे मित्रों से पूछ रहे होंगे, है ना, या फिर वो अपने काम में व्यस्त होंगे, उन्हें याद ही ना होगी मेरी। ये जो भी आपके मन में विचार आए तो इस संदर्भ में आप लिख सकते हैं 3-4 लाइनों में उत्तर। ठीक है, तो इन उत्तरों को लिख करके फेयर कॉपी में फ़ोटो खींच करके मुझे आप भेजिएगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है इसमें। तो बस इस पाठ में केवल इतना है, 3 प्रश्न ये हो गए, चौथा ये और 2 ये कविता से आगे करना है। अनुमान और कल्पना हम बाद में आपको बताएंगे जब स्कूल खुलेगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।